है। ये जो फंडामेंटल चेंज है, आपको लगता है कि अब सरकार ने मूल रूप से मान लिया है कि हमें इस फंडामेंटल चेंज वाला जो पाथ आप बता रहे हैं कि रेवेन्यू मोबिलाइजेशन पे ध्यान नहीं देना है, लोगों के हाथ में पैसे देने पर ध्यान देना है, फिर अपने आप रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। तो ये एक अब सरकार का शिफ्ट, पॉलिसी शिफ्ट है जो आने वाले दिनों में दिख सकता है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये इस शिफ्ट का नतीजा ये है कि फोकस अब ग्रोथ है। मतलब पहले सोचो, हमारे इकोनॉमी का साइज 1 ट्रिलियन था, आज करीब 4 ट्रिलियन के पास पहुंच गया है। तो जब इतना बड़ा हो जाता है आर्थिक स्थिति, इसमें और लोगों का मतलब इसमें एक फायदा हो सकता है, जो कि हम अंग्रेजी में कहते हैं इनसाइड लुकिंग आउटसाइड। जो आप सोचिए, एक उदाहरण मैं देता हूँ। पिछले 10 साल में 450 मतलब 45 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट मिले। तो ये पहले आउटसाइड थे सिस्टम में, अब इनसाइड हो गए। जब हमारे जो आर्थिक मतलब स्टेटस है देश का, अब 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग फॉर्मल इकोनॉमी में आए हैं, इनको भी इसमें फायदे मिलेंगे। आप मुद्रा लोन लीजिए, यूपीआई लीजिए, जो भी हिसाब लीजिए, ये लोग अब इसमें बेनिफिशियरी हैं। और आप इसमें और एक और पीछे हटके देखिए, इस बजट में प्राइमरी फोकस एसएमई का है, मतलब लघु उद्योग। और इसमें ये हमारे देश का इंजन है, और वित्त मंत्री ने खास करके जो एसएमईज का रोल है इस देश की आर्थिक स्थिति में, उनको माना है, उनको बोला है कि ये प्राइमरी है, ये डायनामो है। ये हमारे जो बड़े जो पूंजीपति हैं, इनसे ज्यादा निवेश करते हैं, इनसे ज्यादा नौकरियां पाते हैं। ये 40% एक्सपोर्ट्स जो है ये लघु एसएमई से आते हैं। तो ये सब अब सिस्टम में आएंगे। तो जैसी मतलब हमारी आर्थिक स्थिति उभरेगी, जैसे 4 ट्रिलियन हो, 5 ट्रिलियन हो, 7 ट्रिलियन हो, 10 ट्रिलियन हो, उसमें और लोगों के फायदे होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री की बात ध्यान से सुनिए। बिल्कुल, जो लोगों का झोला भर रहे हैं, तो ये सरकार का खजान बिल्कुल। मतलब जो एक्सचेकर भी भर रहे हैं। इसी को लेकर के मैं तो जाना चाह रहा था सुनील सुब्रमण्यम साहब के पास, लेकिन चूंकि आपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा डिबेट यहाँ पे जनरेट किया है, मैं उस पे डीके जोशी साहब आपका कमेंट चाहूंगा। इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि एक पॉलिसी शिफ्ट दिख रहा है कि पहले सरकारी खजाने को भरो और फिर उस खजाने से सोशल वेलफेयर स्कीम चलाओ, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सरकारी खजाने को मत भरो, लोगों के हाथ में पैसे डालो, पैसे डालोगे ग्रोथ होगा और लोग एम्पावर होंगे। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में जो फ्री रेवड़ी वाला जो कल्चर था, उसको धीरे धीरे सरकार डिस्करेज करेगी और लोगों के हाथ में पैसे देकर के उनको खुद एम्पावर करेगी? इस शिफ्ट को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो सपोर्ट दिया है प्राइवेट कंजम्पशन की तरफ, ये बहुत ज्यादा नहीं है। बाय द वे, आई थिंक अगर आप प्राइवेट कंजम्पशन का साइज देखें तो पर इंक्रीमेंटली आई थिंक, क्योंकि इस कैटेगरी में लोगों को तकलीफ ज्यादा थी, तो ये बहुत आवश्यक था। और इसका पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट, जैसा कि अनिल जी बता रहे थे, ये बिल्कुल पड़ेगा। और जो वर्चुअस साइकिल है, उसको आपको किक ऑफ करने के लिए आपको साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तब जाके ये वर्चुअस साइकिल शुरू होगा। और अभी प्राइवेट सेक्टर का जो एटीट्यूड है, वो थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा सा रुक रहे हैं, पूरी तरह से एनिमल स्पिरिट्स नहीं आ रही हैं। तो अगर ये रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और ये कंजम्पशन बूस्ट के साथ वो एक साइकिल शुरू होता है, तो उसका एक सस्टेनेबल असर दिखाई देगा। अभी फिलहाल ये डेफिनेटली आई थिंक कंजम्पशन को सपोर्ट करेगा कुछ सेगमेंट्स। हालांकि इसमें आपने जो कहा, एक और बड़े इंटरेस्टिंग से चीज एफएम ने कहा है कि जो रेगुलेटर हैं, रेगुलेटर खासतौर से फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर, वो जो भी रेगुलेशन निकालते हैं उसका असेसमेंट किया जाएगा। एफएसडीसी के तहत एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। अपने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, मुझे लगता है अगर मैकेनिज्म आता है तो बहुत सारी चीजें ग्राउंड पे बदलेंगी, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहा था कि एमएफआई सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है ज्यादा टाइट रेगुलेशन की वजह से। सुनील सुब्रमण्यम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लोगों के हाथ में पैसा दिया जाता है, तो ये पैसा लोग खर्च करेंगे, इसकी गारंटी कितनी होती है? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा है तो लोग हो सकता है कि फ्यूचर सिक्योर करना चाहें, सेविंग करना चाहें। कोविड से निकल कर लोग आए हैं, अभी भी यादें ताजा हैं, तो कंजम्पशन को पुश मिलेगा, इसको लेकर कितना आप लोग आशान्वित है? या फिर सब जगह बढ़ जाएगा, कुछ कंजम्पशन पे जाएगा, कुछ सेविंग पे जाएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट पे जाएगा?
देखिए, लोगों की जो खर्चा की बात होती है, एक होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, दूसरा होता है कंज्यूमर सेंटिमेंट, यानी मेरी फ्यूचर के बारे में मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं तो मैं खर्चा करूंगा, नहीं हूं तो मैं कैश में सेविंग्स में करूंगा। तो आज की माहौल में देखें तो क्या हुआ है, पोस्ट कोविड का इम्पैक्ट आपको स्टडी करना है कि क्या हुआ है कि जो इनकम हमारी $2300 या 2200 डॉलर के करीब पर कैपिटा जीडीपी थी कोविड के टाइम में, आज वो 3000 के करीब आई है। मगर ये जो बढ़त हुई है इनकम में, उसमें बहुत बड़ा फासला है। जो अमीर हैं वो और अमीर बन चुके हैं, और जो गरीब या लोअर मिडिल क्लास में है उनकी भी इनकम थोड़ी बड़ी है, मगर वो एक रिलेटिव बेसिस पे वहीं के वहीं खड़े हैं। और इसीलिए आपको के शेप्ड रिकवरी अभी तक जो दिख रही थी कंजम्पशन में, वो क्योंकि जो अमीर है उनके पास पैसा बहुत है तो खर्चा कर रहे हैं, उनकी आउटलुक भी फ्यूचर के लिए अच्छी है। पर आम जनता में क्या हुआ कि एक ये बात हुई, दूसरी हुई इन्फ्लेशन, महंगाई की बढ़त के कारण उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, राइट। तो अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने अपने हाथ में दिया है, तो अगर इन्फ्लेशन नहीं घटती है तो ये उसी चीज को स्टेबल मेंटेन करने में ही जाएगी, करेक्ट। तो अगर इन्फ्लेशन घटती है और उनकी इनकम बढ़ती है तो वो खर्चे के बारे में सोचेंगे, खर्चे के बारे में नहीं सोचेंगे तो सेविंग्स में जाएगी। अब वित्त मंत्री ने ये क्यों रिस्क लिया है कि कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, तो टैक्स की बात मेरे फेलो पैनलिस्ट ने की, बट एक बात आप याद रखिए, गवर्नमेंट को पर्सनल इनकम टैक्स में 85% लोग जो इनकम टैक्स भरते हैं वो ये 12 लाख के नीचे है, तो उनके लिए काम बहुत कम हो गया अभी, नंबर ऑफ रिटर्न्स टू प्रोसेस, क्योंकि नील इनकम वाले होंगे तो वो काम बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताया आपने। हाँ, वो एक काम कम हो गया, नंबर 1। नंबर 2, अब ये देखिए कि जनधन योजना की बात उठाई, जनधन योजना के साथ यूपीआई के कारण आज कोई भी जीएसटी से बच नहीं रहा है। हर नागरिक इंडिया में टैक्स जीएसटी के जरिए दे रहा है, गवर्नमेंट की झोली वहां से भर रही है। तो ये पर्सनल इनकम टैक्स लगा के करने की जरूरत नहीं, कम हो गई है, क्योंकि इवन एक वेजिटेबल वेंडर, उसके यूपीआई अकाउंट में चेन्नई में खबर आई कि 40 लाख उसके यूपीआई के जरिए उसके इनकम में आई, और जीएसटी वाले पहुंच गए उसके दरवाजे पर कि क्या हुआ, आपने टैक्स नहीं भरा। तो अब टैक्स के नेट के अंदर कोई बच नहीं सकता, खाली है पर्सनल इनकम टैक्स में जो किया है। तो इसका इंपॉर्टेंस है सेंटिमेंट के ऊपर, हर नागरिक फील करता है अरे मोदी जी ने मेरे लिए इतना कर दिया। तो ये सेंटिमेंट का पॉजिटिव टर्न बिगेस्ट फैक्टर है, क्योंकि अनाउंस करना है 7 से 7.5 नहीं किया, 7 से 12 किया। करना है तो ढंग से कीजिए ना, देना है तो छप्पड़ फाड़ के दीजिए। तो वो जो एक मेगा स्टेटमेंट उन्होंने किया ना, वो बहुत बड़ी बात है। और ये जो कह रहे थे मेरे फेलो पैनलिस्ट की, ये बदलाव है, ये बदलाव जरूरत थी, यानी गवर्नमेंट की सोच। मैं 2 मिनट दूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैंने आवाज अड्डा में कई बार ये पॉपुलिज्म की ओर ये बजट जाना चाहिए, बार बार मैं कहता रहा था, चिल्ला रहा था आपके पास, आपको याद होगा क्यों। क्योंकि देखिए क्या गवर्नमेंट बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा भी कि आपकी आवाज हीरानंदानी जी की आवाज जो बार बार आते थे प्री बजट आवाज अड्डा में, वो लगता है वित्त मंत्री तक पहुंच गई, इसीलिए आप लोगों की बातों को